नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम मंदिर जाते हैं भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो कहीं हमसे ऐसी गलतियां तो नहीं हो जाती हैं जिससे कि मंदिर जाने का हमें कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। उल्टे ही हम पाप और दोष के भागीदार बनते हैं। तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी लोग इन बातों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। ऐसी मैं 8 गलतियां बताऊंगी कि जो कि मंदिर में जाने के बाद हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान हमेशा देना चाहिए और यदि ऐसी गलतियां किसी से जाने अनजाने में हो रही हैं तो कृपया उन्हें भी बताएं, जिससे कि उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि मंदिर जाने का हमें पुण्य फल पूरा का पूरा प्राप्त हो पाए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, अभी महाशिवरात्रि का पर्व आया था, मैं मंदिर गई थी। उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि इस विषय पर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए और अपने भाई बहनों को ये बात जरूर बतानी चाहिए कि जाने अनजाने में उनसे ऐसी गलती ना हो कि मंदिर जाने के बाद भी, पूजा अर्चना करने के बाद भी, भगवान जी की बहुत सारी विनती प्रार्थना करने के बाद भी हम वहां से पाप और दोष के भागीदार बनकर वापस आएं। सबसे पहली बात देखिए, मंदिर में जब हम जाते हैं, खास करके कोई पर्व जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि हुई या सोमवार का दिन हुआ या सावन का माह हुआ, तो इस समय मंदिर में बहुत भीड़ होती है और वैसे भी मंदिरों में लोग आते जाते रहते ही हैं। बहुत सारी सामग्री अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, बेलपत्र, शमी पत्र या फिर जैसे भी जो भी देवी देवता हूं उनको जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पित करते हैं। तो इस बार मैं शिवरात्रि पे मंदिर गई तो मैंने देखा लोग बहुत ही भक्ति से पूजा आराधना करते हैं। सभी लोग की श्रद्धा भक्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम भगवान से उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन वहां पर ढेर सारी फूल पत्तियां जो समर्पित की हुई होती हैं, तो वो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी, अर्थात मंदिर के पूरे प्रांगण में। तो उसको पैरों से लोग कुचलते हुए आते हैं, जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा अंदर करने जाते हैं, कुचलते हुए फिर बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये बात मैंने जब देखा तो इस बात पे मुझे लगा कि ये तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। आए हैं पूजा करने, लेकिन कहीं ना कहीं कितना बड़ा दोष हमारे ऊपर, कितना बड़ा पाप हमारे ऊपर लग रहा है। तो इस बात पर आप लोग जरूर ध्यान दें। यदि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके पैरों के पास बेल पत्र, शमी पत्र, पुष्प या कोई प्रसाद अर्पित किया हुआ है, इधर उधर बिखर गया, तो उसे आप अपने हाथों से हटा दें, किनारे वहां कर दें। कहीं स्थान हो जहां पे फूल पत्तियां रखी हुई हो, वहां पर आप लोग रख दें, लेकिन पैरों से कुचलते हुए आप न मंदिर में प्रवेश करें और न मंदिर से आएं। मैंने देखा शिवरात्रि पे भगवान शिव जी की लोग परिक्रमा कर रहे थे, मंदिर की बहुत अत्यधिक परिक्रमा कर रहे थे अपनी अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, और पैरों से वो सारी फूल पत्तियां पैरों के नीचे पड़ रही थी, यहाँ तक कि प्रसाद तक बिखरे हुए थे और वो भी पैरों के नीचे आ रहे थे। दोस्तों ये बात मैंने जब देखा तो मुझे लगा हाँ ये जरूरी है। दूसरी चीज, ये तो पहली बात हो गई, बहुत लंबा इस पे विषय भी हो गया, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, आप ये सभी लोग जानते हैं कि शिव जी को जो जल अर्पित किया जाता है, वो जो जलाधारी होती है उसे कभी लांघा नहीं जाता है। लेकिन इस विषय में मैं एक बात और भी बता दूं कि जब नंदी जी पे जो जल अर्पित किया जाता है, नंदी बाबा बाहर अक्सर मंदिर के द्वार पे होते हैं, बाहर होते हैं, कहीं कहीं मंदिर के अंदर भी होते हैं शिव जी के पास, लेकिन कभी अक्सर ही आप देखेंगे कि नंदी जी का स्थान मंदिर के द्वार पर होता है। तो नंदी जी को भी जल अर्पित किया जाता है, सारी सामग्री जैसे बाबा भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है वैसे। तो ये तो आप सभी लोग जान गए कि जलाधारी को नहीं लागना चाहिए, लेकिन जो नंदी जी पर जल अर्पित किया हुआ होता है वो जल बह के, आप देखेंगे कि मंदिर के प्रांगण में कहीं ना कहीं वो बह के वो जल आया हुआ होता है, आप बहुत सारे मंदिर में ऐसा देखेंगे। तो उस जल को भी पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए और ना ही उस जल को लांघ कर हमें आना चाहिए या जाना चाहिए। इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नंदी जी का स्थान बहुत ही ऊंचा है, शिव परिवार है, वो शिव परिवार के सदस्य हैं, तो उनका स्थान तो आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, नंदी जी की महिमा। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान दें कि नंदी जी पर चढ़ाया हुआ जो जल है वो बहकर मान लीजिए मंदिर के प्रांगण में आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसे भी लांघकर आप लोग ना जाएं। तीसरी चीज
तीसरे नंबर की जो जलाधारी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बता देती हूँ कि परिक्रमा करते समय भी और वैसे भी कभी भी शिव जी की जलाधारी को आप लोग नहीं लांघे। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ कि शिव जी की जलाधारी को इसलिए नहीं लांघना चाहिए कि जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता अर्थात सभी देवी देवता आकर उस जल को स्पर्श करने के लिए, अपने मस्तक पर लगाने के लिए उसको आकर वहां पे खड़े हो जाते हैं। आप तो सभी लोग जानते हैं, देवों के देव महादेव हैं भोलेनाथ जी, तो सभी देवों के देव हैं वो, तो इसलिए सभी देवी देवताओं का अपमान होता है उस जलाधारी को लांघने से। उस जलाधारी के पास पैर हम लोगों का नहीं पड़ना चाहिए। चौथी बात आइए जान लेते हैं कि हम मंदिर जाते हैं बहुत सारा पुण्य फल हमें प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए तो आप जो भी सामग्री, यहाँ मैं जल की बात कर रही हूँ, जब भी आप जल लेकर जाएं अर्पित करने, शिव जी के मंदिर मान लीजिए आप जा रहे हैं जल अर्पित करने, तो जल अपने घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि मंदिर से लेकर ही जल चढ़ाने से आपको वो पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा जो कि आपको अपने घर से जल लेकर जाने से प्राप्त होगा। दूसरी भी चीज ये है कि आप अपने घर का जब जल लेकर जाते हैं तो आपके घर का जो कहीं ना कहीं दोष, पितृ दोष है या और कोई ग्रह दोष है, वो दूर हो जाता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की पूजा करने से हमारे तमाम ग्रह दोष, पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप जल लेकर जाएं तो अपने घर से ही किसी पात्र में जल लेकर जाएं या लोटे में ही जल लेकर जाएं, लेकिन मंदिर से ही लेकर जल आप मंदिर में अर्पित ना करें। पांचवें नंबर पे आइए, क्या है पांचवा पॉइंट कि जब आप मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अक्सर हम चले जाते हैं, मान लीजिए तेल और बाती लेकर चले जाते हैं, वहीं से दिया उठाते हैं और वहीं पे प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। मंदिर जो होता है, मंदिर से हमें कोई सामग्री लानी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, बल्कि वहां पे हमें देनी चाहिए। हमें यदि मंदिर से कुछ लेना है तो क्या लेना है? भगवान जी का आशीर्वाद लेना है, उनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त करनी है, वो लेनी है। मान लीजिए उनका चढ़ा हुआ कोई पुष्प आप लेके आ गए, अपने पास रख लिया आशीर्वाद के रूप में, तो ये अलग बात है। लेकिन जैसे प्रयोग आपको कोई चीज का नहीं करना है कि वहां से आपने मंदिर से दीपक ले लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, वहां से आपने लोटा ले लिया, जल चढ़ाने का जो पात्र होता है उसको वहीं से लेकर वहीं पे जल अर्पित कर दिया आपने, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, बल्कि हमें मंदिर में कुछ ना कुछ दान करना होता है, कुछ देना होता है। तो दिए की बात मैं कर रही थी कि वहां से कभी भी दिया लेकर प्रज्वलित ना करें, अपने घर से आप दिया लेकर, चाहे आटे का दिया बनाकर ले जाएं, लेकिन दिया अपने घर से लेकर जाएं। छठवीं बात आइए, ये भी बहुत जरूरी चीज है, अक्सर लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, मान लीजिए हमारे एरिया का मंदिर है, मतलब हमारे आसपास का मंदिर है, तो वहां पे जब हम जाते हैं तो हमसे जान पहचान के बहुत लोग वहां मिल जाते हैं, भाई बहन, मतलब स्त्री पुरुष जो भी हैं हमारे जान पहचान के मिल जाते हैं। तो शिष्टाचार बस हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, ये शिष्टाचार भी है। किसी को हम जब मिलेंगे, कोई अपना जान पहचान का है, मिलेंगे तो नमस्ते प्रणाम, तो ये हमारा शिष्टाचार है। लेकिन मंदिर में इस बात का ध्यान रखें, जब आप मंदिर के सामने हैं या मंदिर के बिल्कुल, जैसे मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा बाहर निकल के आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में भगवान जी के समक्ष आप हैं, भगवान जी के आसपास, तो वहां पर किसी का भी आप चरण स्पर्श न करें। और जो इन लोगों के लिए भी मैं बता दूं, उन भाई बहनों के लिए भी कि जो बड़े हैं, उनसे छोटा कोई मिलता है और चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप अपना चरण स्पर्श उस समय न करने दें, उन्हें मना करें कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर किसी का चरण स्पर्श करना है तो वो सिर्फ ईश्वर का, भगवान का, जिस भी देवी देवता के आप मंदिर में गए हैं। तो ऐसा करने से भी आप कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष लगेगा। तो न चरण स्पर्श करें और न ही किसी से चरण स्पर्श करवाएं। मंदिर से थोड़ा सा प्रांगण से आप बाहर आएं, तब आप नमस्ते प्रणाम कुछ भी आप करें, चरण स्पर्श करें, लेकिन मंदिर में भगवान के समक्ष ऐसी गलती कभी ना करें। सातवें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वहां पे बैठ के देखिए, ये भी बात मैंने देखी है तभी मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अक्सर जब मंदिर में हम लोग जाते हैं, खास करके किसी पर्व पर जब जाते हैं कि जहाँ पे ज्यादा लोग, ज्यादा महिलाएं इकट्ठा होती हैं, तीज हुआ, शिवरात्रि, नवरात्रि, ऐसे पर्व पे जहाँ पे बहुत संख्या में माताएं बहनें इकट्ठा होती हैं, भाई इकट्ठा होते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत लोग मिल जाते हैं। उस समय बहुत लोगों से मुलाकात हो जाती है। वैसे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो जल्दी जल्दी गए और चले आए, लेकिन ऐसे समय पर जब जाते हैं तो हमें ज़्यादा वहाँ पे समय भी लग जाता है और लोग मिल जाते हैं। जैसे अभी ये सोमवती अमावस्या थी, तो इस पे भी बहुत सारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे एकत्रित होती हैं और सभी लोग अक्सर जान पहचान के वहाँ पे मिल जाते हैं।
तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ पूजा पाठ के अलावा, पूजन अर्चन के अलावा भी और सारी बातें, ऐसी बातें भी होती हैं दोस्तों। ये मैंने देखा है, सुना है, तब मैं बता रही हूँ। आप लोग भी इससे जरूर परिचित होंगे। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आगाह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि वहाँ पे होता है कि वहाँ पे अपने घर परिवार की बातें करने लगती हैं माताएं बहनें, अपने बहू के विषय में, या और कोई बात, या और किसी आस पड़ोस के विषय में। ऐसा वैसा कहने का मतलब जैसे आलोचना, निंदा, बुराई, चुगली। तो ये सारी चीजें कभी भूल कर भी ना करें। हाँ, हाल चाल आप आपस में एक दूसरे का पूछ सकती हैं, एक दूसरे के विषय में कि चलिए कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे हैं, ये बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वहां पर बैठकर मंदिर में, वैसे तो ये काम कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खास करके मंदिर के विषय में बता रही हूँ। मंदिर जब आप जाएं, जाते समय, आते समय, मंदिर में जितनी भी देर आप वहां पे समय बिता रहे हैं, सिर्फ भगवान का ध्यान करें। मन ही मन उनके मंत्रों का जप करें, उनके नाम का स्मरण करें। कोई मिल जाता है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी से बात ना करें, किसी से बोले ना, आप बोलें, हाल चाल पूछ लें, लेकिन कभी किसी की, अपने घर की बुराई, दूसरों की बुराई, या किसी की निंदा, या किसी की चुगली, ये सब मंदिर में बैठकर कभी भूल कर भी ना करें। कहीं ना कहीं आप अपने किए हुए सारी पूजा को वहां पे नष्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सारी की हुई पूजा, सारी अर्चना, सारा ध्यान, वो किया हुआ सब कुछ वहां पे खत्म हो जाता है। तो कहा जाता है कि हम दिन भर कितना भी भगवान का स्मरण कर ले और एक बार भी किसी की निंदा कर दिए, चुगली कर दिए, तो वो हमारा सारा जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। ये सभी आप लोग ये बात जानते होंगे। तो मंदिर में ऐसा, मैंने बहुत, अभी सोमवती अमावस्या पड़ी थी तो ये चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने सुना, तो वहां पे बहुत जोर जोर से हंसना, या फिर किसी की बुराई करना, या अनर्गल प्रलाप, जैसे कोई अनावश्यक बातें, हंसी मजाक वाली बातें, ये सब बातें मंदिर में बिल्कुल भी दोस्तों शोभा नहीं देती हैं। तो आप जाएं, शिष्टाचार बस किसी से बात जरूर करें, और बाकी आप भगवान का ध्यान करें, करते हुए जाएं भगवान का ध्यान, और भगवान का ध्यान करते हुए वहां से आए। आठवीं बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप मंदिर से निकलें, मंदिर में आपने पूजा पाठ आपने कर लिया, जो भी आपको श्रद्धा भक्ति थी आपने कर लिया, तो कभी भी मंदिर की तरफ पीठ करके वापस ना निकले। जैसे मंदिर से आपको निकलना है प्रवेश द्वार की तरफ, तो आपने इधर मुंह कर लिया और भगवान की तरफ आपका पीठ हो गया, चाहे किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जा रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान दें। जिस तरह से आपने पूजा की, पीछे की तरफ से आप 4 कदम 10 कदम की मंदिर के प्रवेश द्वार तक आप आगे उसी तरफ मुख करके, कि जिस तरफ आप भगवान जी हैं, स्थापित हैं, उन्हीं की तरफ मुख करके आप निकलें, फिर आप इधर मुड़े। क्योंकि कभी भी मंदिर में, या यहाँ भी अपने घर के मंदिर में भी, कभी भगवान की तरफ पीठ करके, मैं ये भी आपको स्मरण करा देती हूँ कि पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, और मंदिर से तो बिल्कुल भी नहीं, भगवान की तरफ पीठ करके आप बिल्कुल ना निकले। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, भगवान जी का जो मंदिर है, उनका प्रवेश द्वार है, उसकी चौखट को प्रणाम करें, और बाहर आते समय भी प्रणाम करके घंटी बजाकर वापस आएं। दोस्तों, मंदिर के विषय में ये सारी बातें बहुत ही जरूरी हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हम पूजा करने जा रहे हैं, उनसे मनोकामना अपनी कहने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु से, और हम वापस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पाप और दोष को लेकर वापस आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना होने पाए, इसलिए मैंने ये बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर की हैं। आशा करती हूँ कि ये बातें आप लोगों को जरूर उपयोगी लगी होंगी, और अपने जानने वालों में भी ये बातें आप लोग जरूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।